जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुल एवं लिंक पथ निर्माण सुधा देवी ने कहा कि पुल एवं लिंक पथ के लिए हम महिलाएं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अध्यक्षता करते हुए रविंद्र मंडल ने कहा कि 4 लेन पथ पुल एवं लिंक पथ निर्माण हेतु NHAI को 10,000 से अधिक आबादी के आक्रोश को समझना होगा, नहीं तो विस्फोटक स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में महासचिव जय सिंह उर्फ प्रमोद मंडल ने कहा कि 22 फरवरी को आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन तथा 27 फरवरी को शहीद स्मारक के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद काम रोको कार्यक्रम किया जाएगा। उपवास सत्याग्रह कार्यक्रम में बालेश्वर मंडल, गीता प्रसाद, सचिन कुमार, पिंटू मंडल, जोगी पासवान, वकील पासवान, बिंदेश्वरी पासवान, सरदार पासवान, ललन पटेल, गोपाल कुमार, शोभा देवी, इंदिरा देवी, लाछो देवी, लालपरी देवी, नीलम देवी एवं निर्मला देवी सहित सैकड़ों ग्रामीण शामिल थे। आदरणीय बड़े भाई हमारे चंद्रभानु चंद्रवंशी जी अपने दिल में हमको जगह देते हैं, स्थान देते हैं, इसलिए वैसी कोई बात नहीं है। तो आप सभी जो भी माताएं बहने अभिभावक गण है, युवा साथी हैं, आप अगर संकल्प लेते हैं कि पुल और लिंक पथ नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं होने देंगे, तो अपने हृदय पर हाथ रखकर खुद से ही सवाल कीजिए कि क्या इतने लोग मिलकर पुल का काम रोक सकेंगे। जब 2 दिन पहले उपवास सत्याग्रह के लिए बैठक आयोजित थी शनिवार, तो उस दिन भी इतने ही लोग थे। तय हुआ था कि आसपास के 10 गांवों का लगभग 10,000 आबादी को जानकारी दिया जाए, सभी साथी व्यक्तिगत रूप से भी और प्रचार कराकर भी। लेकिन उसके बावजूद, वहीं से प्रचार होने के बावजूद क्या उपस्थिति है, आप खुद में सवाल कीजिए कि आपके इस उपस्थिति के कारण आपको पुल और लिंक पथ मिल सकेगा। 10 गांवों में हमें लगता है कि 2-3 गांव का ही प्रतिनिधित्व है, बाकी गांव से शायद ही कोई आए होंगे, क्योंकि हम पदाधिकारियों के पास भी साफ सुथरा बात करते हैं, खरंतर बात करते हैं। इसलिए आप लोगों से भी हम साफ साफ पूछना चाहते हैं कि आप लोग इतनी कम संख्या में यहाँ क्यों हैं।
उसमें भी हम देख रहे थे कुछ लोग उठ के चले जा रहे थे। जब आप 4 घंटा बैठ नहीं सकते हैं तो आप संघर्ष करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। आप अगर यहाँ कम से कम 10,000 की आबादी होगी, हम प्रशासन को और खुफिया विभाग को, स्पेशल ब्रांच को, सीआईडी वाले को, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले को शनिवार से बोल रहे हैं कि कम से कम 2,000 लोग रहेंगे। लोग बहुत आक्रोशित हैं। किसी भी कीमत पर लिंक पथ और पुल हम सब हासिल करेंगे। वो लोग हमारे कहने पर सरकार को रिपोर्ट भेज दिए हैं। अगर वहां उनके लोग यहाँ आएंगे तो आपका आंदोलन का क्या होगा ये बताइए। अगर कुछ हासिल करना है उसके बाद भी कुछ साथी गप कर रही है आपस में। पिकनिक के रूप में आंदोलन अगर होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप कह रहे हैं कि 3-4 किलोमीटर दूर घूम के जाना है, कितना समय बर्बाद होगा। अगर चढ़िएगा पुल पर कितने आदमी मारे जाएंगे। यह आक्रोश जब तक आपके दिलों में पैदा नहीं होगा, आपको पुल और लिंक पथ नहीं मिलेगा। पुल और लिंक पथ बनवाने का जिम्मेदारी मुखिया जी रविंद्र मंडल और जय सिंह जी, प्रमोद मंडल जी और गौरी जी का या संजय केसरी का जिम्मेदारी नहीं है। आपको अगर चाहिए तो आपको जमीन पर उतरना होगा, सड़कों पर उतरना होगा, समय देना होगा, भूख प्यास त्यागना होगा, अपने घर का हर काम को बंद करना होगा, चूल्हा लेवार करना होगा, तभी कुछ मिलेगा। और अगर आप साथ नहीं देना चाहते हैं तो बोल दीजिए, आप घरों में बैठिए। संजय केसरी ऐलान करता है कि आपको पुल और लिंक पथ हम दिलवाएंगे, चाहे इसके लिए हमको प्रशासन को बंधक कार्य बनाना पड़े। अगर साथ देना है तो दिल से दीजिए, नहीं तो साथ देने का दिखावा मत कीजिए। यह बात अगर सड़क पर होता आपका कार्यक्रम तो हम नहीं बोलते। यहाँ हो रहा है, खुफिया विभाग के कोई लोग नहीं है, जो पत्रकार बंधु हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, इसलिए हम साफ सुथरा बता रहे हैं। आप तय कीजिए कि अगर लड़ना चाहते हैं तो हाथ उठा के बोलिए, नहीं तो जाइए घर बैठिए। आपको पुल और लिंक पथ तो हर हाल में मिलेगा, चाहे संजय केसरी को कोई भी कुर्बानी क्यों नहीं देनी पड़े। हम आपके साथ आपके आशा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रीतम सिंह पटेल जी भी हैं। किन्हीं कारणों से वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन आप विचार कीजिए कि अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आते तो क्या सोचते। प्रदेश अध्यक्ष आते तो उनके साथ कुछ और टीम के लोग भी आते, क्या छवि बनती। इस गांव का पूरे मुख्यालय में एक छवि है कि कंचपुर के लोग, गढ़ी के लोग, टीकापुर के लोग और मेरका नगर के लोग, रामगिरी के लोग लड़ाकू होते हैं। आपका यह जो छवि बना था वो छवि उधार हो जाता। इसीलिए एक बार फिर से बोलते हैं, आंदोलन करना है या घर में बैठना है। माताएं बहनों से बोलिए, नहीं माताएं बहनों से पूछ रहे हैं, आंदोलन करना है तो कल मान लीजिए हम बोलेंगे कि काम नहीं होने देंगे, पुलिस फोर्स भर जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ जो बोल रहे थे काम नहीं होने जगह उनको बोल रहे चाची की कर रहे हो, घर में गेस्ट आ गए, तबियत खराब हो गए, अब बाहर आ गए।
तो प्रशासन के लोग ये नहीं सुनेंगे। आप बोल दीजिए कि संजय भैया हम सब घर में बैठते हैं, आप हमारा पुल और लिंक पथ बनवा दीजिए। लेकिन हमको जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम आगे बढ़े हैं तो हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं। आगे बढ़ गए, पीछे घूम के देखेंगे तो 25-30 गो आदमी है, तो उससे आपका आंदोलन बर्बाद हो जाएगा। अभी नागेश्वर नरमनी जी जिनकी ख्याति पूरे बिहार में है, क्या बोले कि पानी चढ़ाना पड़ेगा, वैसे आप सबको जोश का पानी चढ़ाना होगा, जोश दिलाना होगा। एक बात तो एकदम निश्चित मान लीजिए कि यहाँ पर पुल और लिंक पथ सरकार को देना होगा, NHAI को देना होगा, हंस के दे या रो के दे। अगर आप साथ नहीं रहिएगा तो भी पुल और लिंक पथ मिल जाएगा आपको, लेकिन आपके बेटा संजय केसरी के ऊपर 2-4 गो केस हो जाएगा। मुंगेर में लोग कहते हैं कि संजय को केस कर करके केसरी बना दिया। 18 केस हम पर चल रहा है इसी आंदोलन के कारण। हमको चोरी डकैती नहीं करते, किसी को लूटते नहीं है, लेकिन हमारे पर केस हो जाता है हर आंदोलन के बाद। तो आप बोलिए 2-4 केस हम और लेने के लिए तैयार हैं आपके के कारण, लेकिन अगर बोल रहे संघर्ष करेंगे तो संघर्ष करना होगा। नहीं तो बोलता है कि 5 ही आदमी रहिए, लेकिन पता रहना चाहिए कि 5 आदमी हैं। पांडव 5 ही था, लेकिन कौरव को हरा दिया था। आप जितने आदमी हैं कसम खाइए आज कि कम से कम इतने लोग हर कार्यक्रम में रहेंगे। कसम खाते हैं? कसम खाते हैं? कम से कम इतने लोग हर आंदोलन में रहेंगे। ज्यादा लोग अगर नहीं भी हो सके तो जो लोग घर में बैठे हुए हैं रहने दीजिए उनको घरों में। आपको पूरा लिंक पथ संजय केसरी दिलाएगा, चंद्रभानु चंद्रवंशी जी दिलाएंगे, रविंद्र मंडल मुखिया जी दिलाएंगे, प्रमोद जी दिलाएंगे, गौरी जी दिलाएगी। जो भी लोग हैं यही मिलकर हम सब 8-10 लोग ही सक्षम हैं कि आपको पुल और लिंक पथ मिल जाएगा। क्यों मिलेगा यह भी बताना चाहते हैं। पुल और लिंक पथ यहां बनना एस्टीमेट में दिया हुआ है। जो भी ठेकेदार होते हैं वो चाहते हैं जैसे तैसे काम करके चले जाए। सरकार भी चाहती है कि किसी तरह हमारा काम हो जाए, इसीलिए तरह तरह के बरगलाएंगे, धमकाएंगे। जब यहाँ जमीन अधिग्रहण का मुआवजा दिलवा रहे थे तो SDO थी खुशबू गुप्ता, कुछ साथी को पता होगा, वो आप गप मत कीजिएगा, साथी गप मत कीजिए। खुशबू गुप्ता हमारी एक माता पर हाथ चला दी थी, SDO थी। हम बोले कि अफसोस कि उस समय हमने थे, ना तो SDO खुशबू गुप्ता का बाह से हाथ उखाड़ लेते, और उसी खुशबू गुप्ता SDO को जब कमिश्नर के यहाँ गए थे तो गेट पर खड़ा करवा दिए थे SDO को, और बोले थे कि हमारा आदेश है, संजय केसरी का आदेश है कि आप यहाँ गेट पर खड़ा रहिए, जब तक हम कमिश्नर साहब से मिलकर नहीं आएंगे आपको गेट पर खड़ा रहना होगा। और वही SDO खुशबू गुप्ता जो IAS थी तिलमिला कर रह गई और उसको 1 घंटा तक गेट पर खड़ा रहना पड़ा था। आपको अगर कोई आदमी साथ दे रहा है तो आपको साथ लेना चाहिए। हम जो भी आंदोलन करते हैं सफल इसलिए होते हैं कि हमारे आंदोलन में जज्बा होता है, जोश होता है। हम पिकनिक के रूप में कोई आंदोलन नहीं करते हैं, गए मुंह दिखाए चल दिए कि बोलेगा हमू गेले हलिए, वो बोलने से काम नहीं चलेगा।
माताएं बहने हैं, कोई चीज ठान लेते हैं तो पुरुषों से ज्यादा सफलता मिलने का गारंटी माता बहना को ठान लेने से मिलता है। बोलिए सही कि गलत? तो जब इतनी माताएं बहना हमारे साथ हैं, छोड़ दीजिए जो घर में बैठा हुआ रहने दीजिए, कल उसको खुशामद भी नहीं करना है। आप ही सब रहिए साथ और देखते हैं किसका मजाल है कि आप फूल और लिंग पथ नहीं देगा, हर हाल में मिलेगा। बोलिए सही कि गलत? इसके अलावा यहाँ सरकार का जमीन भी है। इसके अलावा यह नियम है NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यह नियम है कि 200 से 250 मीटर पर फूल या लिंग पथ दिया जाए, और हम दोनों लेके रहेंगे, फूल भी लेंगे लिंग पथ भी लेंगे, वो भी एक नहीं लेंगे, दो लेंगे, कर्तपुर में भी लेंगे और गढ़ी टीकारामपुर में, गढ़ी टीकापुर में भी लेंगे। बोलिए तैयार है? तैयार है। अखनू पहाड़ से जो पानी बहकर आता है वर्षा का, जो गजना नदी में जाकर मिलता है, यहाँ लिंग पथ और पुल नहीं रहने के कारण यह पूरा गांव जल प्लावित हो जाएगा, यह स्थायी कोड हो जाएगा और बड़ा समस्या हो जाएगा। बोलिए ये समस्या बर्दाश्त करेंगे? बोलिए। इसलिए भी यहाँ लिंग पथ और पुल चाहिए, हम लेके रहेंगे। भीख नहीं मांग रहे हैं, खैरात नहीं मांग रहे हैं, हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ स्टेडियम बनेगा, उधर यूनिवर्सिटी बनेगा, उधर का खेती बाड़ी है, कैसे जाइएगा, लकड़ी लेने कैसे जाइएगा, बच्चा को स्कूल कैसे आप सब भेजिएगा। पदाधिकारी तो जैसा गौरी जी और प्रमोद जी और मुखिया जी रविंद्र मंडल जी बता रहे थे कि पदाधिकारी आया, बोला पुल पर चढ़ के जाइएगा, तुम तो काम करके निकल जाओगे, और यहाँ 120 से 150 किलोमीटर के रफ्तार से गाड़ी चलेगा, कौन मर जाएगा चपा के? कोई देखने गया है? कौन अस्थायी रूप से दिव्यांग हो जाएगा, अपन होगा, कोई देखने गया है? फिर यही इन्हें इसको जाम करना होगा संजय केसरी को मुआवजा के लिए। ठीक है, हम सब जाम करके मुआवजा दिला देंगे, लेकिन जिसके घर का आदमी मर जाएगा, जिसके घर का आदमी अपंग हो जाएगा, उसका दर्द कोई बांट सकेगा क्या? इसीलिए हर हाल में फूल और लिंग पथ लेके रहेंगे, चाहे सरकार हंस कर दे, चाहे रो कर दे। और जब आप लोग लोकतंत्र में मालिक मुख्तार हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, गरीब गुरबा, यही लोकतंत्र में मालिक मुख्तार है। ये जो कलेक्टर है, कमिश्नर है, SP है, ये सब आप पर नौकर है, NHAI वाला आप पर नौकर है। तो मालिक नौकर से गिर गिराएगा? नहीं गिर गिराएगा। मालिक आदेश देगा नौकर को, आप आदेश दीजिएगा नौकर को कि यहाँ पर फूल और लिंग पथ हमको चाहिए। गिरधारी बाबू का बगीचा है, ये मान लीजिए हमको बगीचा देने जोड़ने के लिए, तो हमको बोलेंगे कि संजय जी वाहन दीजिए, ये हमको आदेश करेंगे कि हमको आम तोड़ के घर में पहुंचाओ। रखवाला का यही कर्तव्य होता है कि मालिक के आदेश का, नौकर का ये कर्तव्य होता है कि मालिक के आदेश का पालन करे। आप मालिक मुख्तार हैं, वो नौकर है, हम आदेश देंगे NHAI को कि यहाँ फूल और लिंग पथ चाहिए। बोलिए तैयार है? तो जितने लोग हैं आज कसम खाइए कि धरती डोले, धरती डोल रहा, दिल्ली में भी डोला था, बिहार में भी डोला था 2 दिन पहले। धरती डोले या जलजला आवे या
से पूरा पुलिस भर दे, कोई चिंता नहीं करना है। संजय केसरी आपके साथ है। कोई भी आदमी मिलिट्री भी आ जाएगा तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका सभी बला संजय केसरी अपने माथा पर लेने के लिए तैयार है। यह नवागढ़ी कंठपुर एक पिछड़ों हालांकि पिछड़ों की घनी आबादी वाली गांव है। यहाँ दलित की भी समुदाय की भी आबादी है और यह पुल निर्माण होने से दो गांव जो है एक ही गांव दो भाग में बढ़ जाता है। बढ़ जाने के बाद यहाँ के ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक स्कूल जाने की जो रास्ता है उसको भी काफी घूमकर जाना पड़ेगा और आर्थिक अभाव के कारण ऐसे बच्चे शिक्षा के अभाव से वंचित रह जाएंगे। हमारे सचिव महोदय जी बता रहे थे कि उनका ज्ञापन जो है अपना एक जो किसी भी संघर्ष करने का एक नियम होता है वह एक अपना नियमों के दायरे में यह संघर्ष को शुरुआत किया है। उन्होंने सबसे पहले अपना एक आवेदन डीएम साहब के कार्यालय में भी उन्होंने प्रेषित कर जमा कर दिया है और हमारे एक प्रतिलिपि नितिन गडकरी जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, कमिश्नर जी को और ये पथ निर्माण के जो विभाग के जो डायरेक्टर हैं जो भागलपुर में रहते हैं उनको भी इन्होंने पत्र देकर यह सभी बातों से अवगत करवाने का प्रयास किया है कि यहाँ यदि पुल बनता है और एक पुलिया का निर्माण नहीं होता है तो ग्रामीणों को संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और यह सब दिनों का एक अस्थायी जो है संघर्ष उनके पास रह जाएगा। इन सभी के बिंदुओं पर विचार करते हुए हमारे कंठपुर में पुल का निर्माण यथाशीघ्र कराने का प्रयास करें। इसके लिए यहाँ के नवागढ़ी एवं कंठपुर के ग्रामीण की जनता आपकी सदा आभारी रहेगा। उन्होंने विनम्र पूर्वक अपने आवेदन को दिया है और यदि इस संघर्ष को हम लोग जब तक जो है हमको आश्वासन नहीं मिल जाता है, पुल का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक इस संघर्ष को चालू रखना होगा। और आप सोचते होंगे कि हम लोगों को क्यों लड़ना है। आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं हैं। अगर आप भिखमंगे की तरह हाथ फैलाने का ही जानकारी रखेंगे तो ये जीवन नहीं चलेगा। लड़ने के लिए भी सीखना पड़ेगा। लड़ करके अपने हक और अधिकार को हासिल करना होगा। इसी के साथ मैं नागमणि जी को से अनुरोध करूंगा वो एक कविता और सुनाए। दास का जो रामायण आप लोग पढ़ते हैं भगवान मान के, उसको नारी ने जगाया है। जब तक नारी ने जगेगी बाबा तुलसी कौन बनेगा, अब कोई हरा रानी सिरावत कौन बनेगा। मानव का विकास जो है जानवर से हुआ है। तो सुनिए, जानवर के वंशज का उपजा हुआ आदमी कमाल है। जानवर के वंशज का उपजा हुआ आदमी कमाल है। बगैर आदमियत का आदमी जानवर से भी ज्यादा क्रूर खतरनाक है। महाविद्यालय से डिग्री लेकर जब आते हैं तो पद पाते ही सिंह और शेर बन जाते हैं, जो केवल खून पीता है, लाशों के ढेर पर खड़े होकर अट्टहास करता है। दुनिया के फलक पर यह बहुत बड़ा सवाल है। बगैर आदमियत का आदमी कमाल है।